अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान गाज़ी मलिक। अभी जैसा कि हमने जो है पहले भी ये चीज़ बताई थी कि आज जो है पंचायत गुई बहमदासा जो कि ज़िला रामबन और तहसील गुल में पड़ता है, यूथ की एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में शामिल होने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। और इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो सुनने को देखने को मिली, जो हमने इन तमाम दोस्तों से बात की। चूँकि हमारा और मेरा ताल्लुक़ जो है वो भी यहीं से, इसलिए यहाँ के जो तमाम मसाइल हैं उन पर हमने बात करने की कोशिश की। और उन मसाइल में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यूथ ने अपनी यूनिटी के बारे में बात की, और दूसरी बात ये कि पंचायत के अंदर जो भी मसाइल आवाम को दरपेश हैं उन तमाम मसाइल को मौजूदा दौर के अंदर पसोपुश्त डाल दिया गया है। चाहे मैं यहाँ के रोड की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ के हेल्थ सिस्टम की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ के जल शक्ति का जो प्रोग्राम है उसकी बात करूँ, तो हर तरीके से यहाँ पर। और साथ ही अगर मैं पीडीडी की बात करूँ तो फ़िलहाल अगर हम देखें तो पीडीडी का जहाँ तक पंचायत गुई बहमदासा के अंदर की बात है तो जहाँ पर लाइट है वहाँ पर तो चल ही रही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हमारी पंचायत के अंदर मौजूद हैं जहाँ अभी भी आज़ादी के 70 बरस गुजरने के बाद भी लाइट नहीं पहुँची है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो चंद ही दिनों के बाद स्कूल्स जो हैं वो रीओपन होने वाले हैं, लेकिन हर स्कूल के अंदर, चाहे हम हाई स्कूल, मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल की बात करें, तो स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। और साथ ही हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर के बारे में मैं बताना चाहूँगा, चाहे हम बहमदासा का जो मेडिकल एड सेंटर है वहाँ की बात करें जो पिछले 10 महीने से बंद पड़ा हुआ है, उसके बारे में किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर जुटनाल की, तो जुटनाल में एक जो है फ़ीमेल जो है वो अटैच की गई हैं और उनका काम सिर्फ ये रखा गया है कि वो महीने में एक बार आकर वैक्सीनेशन का काम करवा दें, तो इससे पूरे गाँव का काम चल जाएगा। क्या ये मुमकिन है? क्या ये ऐसी सुविधाएँ आज के दौर में इस पब्लिक को देना किस किस्म का इंसाफ है? ये सब बातें इस पूरी मीटिंग में यहाँ पर डिस्कस हुई। साथ ही अगर हम बात करें जल शक्ति की, तो जल शक्ति भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पिछले 1 या 2 साल पहले हमने बात की थी डीडीसी चेयरपर्सन शमशादा मैम से कि बुटास का जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है रेलवे की वजह से, और वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, लेकिन उस किल्लत को दूर करने के लिए कोई भी खातिर कदम अभी तक देखने को नहीं मिला है कि उठाया गया हो। साथ ही हम यहाँ इन नौजवानों से भी बात करना चाहेंगे क्या कुछ रहा। रोड की मैं बात करना चाहूँगा। पिछले तकरीबन 2 या 3 साल से लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं कि कम से कम इस रोड की जो विड्थ है, चौड़ाई जो है, उसको थोड़ा बहुत जो है वो सही किया जाए, मेंटेन किया जाए रोड को, ताकि हर आने वाले वक्त में जो परेशानियां यहाँ की आवाम को देखनी पड़ती हैं, चाहे वो 108 की बात हो जो मैंने रात को भी की थी, एम्बुलेंस यहाँ आने से इनकार कर देती है रोड की वजह से। तो क्या मसाइल हैं, ये तमाम जो हैं इन हमारे भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ वो अभी जो है मीटिंग में डिस्कस हुई, और साथ ही इनकी क्या राय है इन तमाम चीज़ों पर वो भी हम इनसे जानना चाहेंगे। तो क्या ख्याल है आपका, जिस किस्म के मसाइल हैं जो अभी तक मीटिंग में जो है वो ज़ेर बहस आए, तो क्या लगता है आपको इन मसाइल को हल करने के लिए क्यों हमें पीछे धकेला जा रहा है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़फ़र भाई कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ पे आप बात कर रहे हो, रोड की बात की हमने, चाहे हॉस्पिटल की बात की या पीएचई की, किसी भी डिपार्टमेंट की बात की, तो हर डिपार्टमेंट में हमें मतलब कमियाँ ही पेश आई, कमियाँ ही दिखाई दी। तो हर डिपार्टमेंट में हमें मतलब सबसे पहले तो हमें रोड की जो मेन प्रॉब्लम है, रोड की सिर्फ कटिंग हुई है, 6-8 फुट का रोड बनाया गया है। और मतलब यहाँ पे तो आप 108 की आपने बात भी की थी रात को मैम साहिबा के साथ, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी बात भी सही है कि यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है 108 कैसे आ सकती है, क्योंकि मतलब यहाँ पे पहले तो मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आज से पहले किसी मतलब लीडर ने 108 की बात की होगी आपसे, मतलब आपने रात को उसका मतलब जो इशू उठाया था, उससे पहले तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने मतलब ऐसी बात की होगी कि 108 की यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके वही 108 तो रोड की वजह से नहीं आ रही है, तो रोड को सही करना ये किसकी जिम्मेवारी है? उन्होंने तो मतलब सबसे पहले तो हमें यहाँ से आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमारे लीडरों ने आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं ये बात जाएगी कि वहाँ पे भी अभी भी रोड होने के बावजूद भी रोड की प्रॉब्लम है।
बिल्कुल, रोड होने के बावजूद भी रोड की प्रॉब्लम है। तो क्या ख्याल है आपका, आपसे बात करना चाहेंगे कि ये जो मसाइल हैं, इन मसाइल के पीछे क्या सियासी लोग इस पंचायत को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मसाइल जो हैं वो जूं के त्यों हैं, जैसे 4 साल पहले थे वैसे आज हैं। तो कैसे देखते हैं आप इन तमाम मसाइल को? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और रही बात हमारे मसाइल की, तो तकरीबन जब से ये रोड बना है तब से इस पर किसी भी जो भी डिपार्टमेंट आया, चाहे जो भी कोई सियासत का कारकुनान आया, जो भी मतलब जीत के आता है, तो पहले वो कहता है कि मैं कर दूंगा रोड को, बिल्कुल ठीक कर दूंगा, लेकिन बाद में कोई देखता भी नहीं है। आपने कहा कि 108 की बात की आपने, तो अगर हमको यहाँ से पेशेंट उठा के ले जाना पड़ता है यहाँ से दाड़म, तो वो भी रोड की वजह से ले जाना पड़ता है, क्योंकि एम्बुलेंस जब दाड़म तक आती है तो वहाँ बोलती है जी मैंने ऊपर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते हैं? रोड ठीक नहीं है। रोड ठीक करने वाला कौन है? वो भी डिपार्टमेंट कर देगा रोड ठीक, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। रही बात हमारे हॉस्पिटल की, अगर वहाँ मैम हफ्ते में एक बार आती है, तो क्या अगर हमारा कोई पेशेंट आज बीमार हुआ, क्या वो एक हफ्ते तक रुक के रहेगा कि वो आएगी फिर मेरे को देखी, तब तक वो क्या ज़िंदा रह सकता है? हो सकता है उतना इमरजेंसी हो तो क्या एक हफ्ते तक वो रुकेगा? उसके लिए वो आएगी फिर हमारा जो है इलाज करेगी। तो उसके बाद रही हमारे एजुकेशन की बात, तो हमारे यहाँ देखा गया कि अक्सर कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी होती है। जहाँ इस हाई स्कूल में 8 या 10 टीचर होने चाहे, वहाँ 1 या 2 होते हैं। वो भी जब उनको कभी गोल में काम होता है, कभी रामबन जाना पड़ता है, कभी जम्मू एग्ज़ाम के बारे में या किसी भी काम के बारे में जाना पड़ता है, तो फिर स्कूल में एक टीचर रहता है। वो एक टीचर क्या, एक हाई स्कूल में एक टीचर क्या हैंडल कर सकता है बाकी सब काम? और रही बात हमारे यहाँ स्कूलों की, तो यहाँ भी बहुत स्टाफ की कमी है और बाकी भी मसाइल बहुत है। आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, तो ये थे चंद लोगों से, हमने मुनासिब तो नहीं है कि तमाम लोगों से हम बात कर सकें, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पब्लिक के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम उन पर जो है घंटों बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो मुझे हो रही है पर्सनली, वो तो ये है कि चेयरपर्सन साहिबा से 2 साल पहले हमने ये बात की थी और उन्होंने कोविड की बात बताकर ये बताया था कि कोविड चल रहा है, उस वजह से मैं अभी तक पंचायत गुई बेहमदासा का कोई भी ऑफिशियल दौरा नहीं कर पाई हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो कोविड भी चले गया, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल या पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम पंचायत गुई बेहमदासा में मैडम चेयरपर्सन के द्वारा नहीं हुआ है। और दूसरी बात, चौधरी सखी मोहम्मद साहब जो हमारे DDC हैं गुल दाड़म से, उनको भी यहाँ पर पिछले 2 या 3 साल से नायाब देखा जा रहा है, यानी कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कहीं पब्लिक से किसी भी किस्म का इंटरेक्शन जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये थी चंद शिकायत जिन पर हमने लोगों से भी बात की और आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गुजारिश है तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन तमाम मसाइल को देखा जाए और यहाँ की आवाम को सहूलियात फ़राहम करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये आवाम जो है हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती है और ये आवाम जो है हिंदुस्तान की वोटर लिस्ट के हिसाब से वोट हिंदुस्तान में ही कास्ट करती है। इसलिए जब इनके पास वोट देने का हक़ है, तो वोट देने के बाद इनकी जो बुनियादी सहूलियात हैं, इन्हें यह भी हक़ है कि कम से कम वो बुनियादी सहूलियात इन तक पहुँचें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।